नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पर। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जो मैं आपको कल करवा चुका हूं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले 20 सालों में किसी ना किसी एग्जाम्स में आते रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आया हुआ आपकी 2004 में सीजीएल में। ये क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर विल बी इक्वल टू 30% ऑफ प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर। क्वेश्चन दोबारा रीड करेंगे। If the simple interest for 6 years will be equal to 30% of principal, it will be equal to the principal after। वो ये कह रहा है कि 6 सालों में जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है वो मूलधन के 30% के बराबर है। तो कितने सालों के बाद ब्याज और मूलधन बराबर होंगे? तो हम इसमें सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेट मान लेते हैं प्रिंसिपल को। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10p। अब जो 30% है वो हमारा जो भी प्रिंसिपल था उसके 6 सालों का है। तो 10p के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 30% का होगा ना, 10p इंटू में 30/100, तो ये आ गया इंटरेस्ट आपका 3p। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आप केस 1। अब हमारे पास p आ गया 10p प्रिंसिपल, i आ गया 3p और t आ गया 6 इयर्स। अब हम यहां से r निकालेंगे। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, i इक्वल टू p इंटू r इंटू में t डिवाइड बाय 100। i की वैल्यू 3p और p की 10p। r हमें निकालना है, t हमारा 6 साल और ये हो गया। तो 3p इंटू में 100 अपॉन में 10p इंटू में 6 इज इक्वल टू r। तो काट देंगे नीचे यहां से 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 3 6, 3 से 3। तो r हमारा यहां पर क्या आ गया 5%। अब केस 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जब वो दोनों बराबर हो जाए, मतलब कि प्रिंसिपल और वहां उस केस में ब्याज दोनों बराबर है, यानी कि p इज इक्वल टू i है और हमने p माना था कितना 10p। तो यहां पर i की वैल्यू भी 10p होगी और r हमारे पास आ गया है 5%। और हमें इसमें क्या निकालना है, टाइम, कि कितने सालों के बाद वो दोनों बराबर होंगे। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे उसी में। i की जगह आ गया 10p इज इक्वल टू p 10p इंटू में r 5 और t हमें निकालना है अपॉन में 100। तो ये आ गया 1000p जब 100 इधर लेंगे तो हम, और इसमें आ गया 50p इज इक्वल टू t। तो 0 से 0 कट गया, ये 20 और p से p कट गया। तो t आ गया आपका 20 साल, 20 इयर्स, यानी कि 20 सालों के बाद प्रिंसिपल मूलधन और ब्याज की राशि बराबर होगी, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इक्वल होंगे। तो इसी तरीके का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए मैन टुक ए लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12% एनम, यानी कि दर आपको फिक्स दे रखी है 12% प्रति ईयर, प्रति वर्ष, एट सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के केस में। आफ्टर 3 years ही हैड टू पे 5400 रुपीज, मतलब 3 सालों का उसने ब्याज दिया 5400 रुपए। एज इंटरेस्ट ओनली फॉर दैट पीरियड, मतलब 3 सालों का दिया। द प्रिंसिपल अमाउंट ही बोरोड वाज, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। अब 3 सालों का दिया हुआ उसको ब्याज, बहुत ही ये क्वेश्चन आप बहुत इजी सा है, लेकिन जब स्टेटमेंट पढ़ता है इंसान तो घबरा जाता है यार क्वेश्चन कैसा आ गया, लेकिन बहुत इजी है। 3 years का है हमारे पास, इंटरेस्ट कितना 5400 रुपीज, और 1 year का कितना आ जाएगा 5400 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 3 3 24 1800 रुपए। आई आ गया हमारे पास 1 साल का। टाइम हमारा हो गया 1 year। रेट हमारी फिक्स आई 12% पर एनम, तो इससे हम प्रिंसिपल निकाल देंगे। ठीक है, और आई का फॉर्मूला सबसे पहले आप याद रखा करो, बस उसी से निकाल देगा, p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। यहां i की वैल्यू 1800, p निकालना है r 12, t 1, p आ जाएगा आपका 1800 गुना में 100 डिवाइड बाय 12। तो 12 से काट देंगे, इसे 12 गुना 12, 12 गुना 60, तो p आपका आ गया 15000 रुपए उसने लोन बैंक से लिया था। ठीक है, प्रिंसिपल आपकी जो अमाउंट थी वो 15000 रुपए थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ इयर्स इक्वल टू रेट ऑफ परसेंट पर एनम। द रेट पर एनम इज, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है पर एनम का।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो जो टोटल मनी है मूलधन का 4/9 है एंड द नंबर ऑफ ईयर यानी कि जो जितने साल है वो बराबर है रेट ऑफ परसेंट पर एनम, यानी कि रेट और टाइम बराबर है, तो रेट ऑफ पर एनम निकालना है हमें। तो ऑप्शन है 5%, 6% या 6 से 2/3% या 7 से 1/5%। तो हम सबसे पहले मानेंगे सॉल्यूशन जो है हमारा, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9 यूनिट। मिनट्स ऐसे हम एक ले लेते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें, 9 रुपीज ही मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो 4/9 है टोटल प्रिंसिपल का, तो हेंस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9 यूनिट का 4/9 है, तो 9 गुना में 4/9। तो इससे हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 4 यूनिट्स या 4 रुपीज कह लो आप, ठीक है। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि जो है द नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट पर एनम, यानी कि आर और टी जब इक्वल हो तो रेट ऑफ परसेंट क्या होगा पर एनम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले मानते हैं लेट रेट इज इक्वल टू R%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या टाइम भी है उतना ही जितना रेट ऑफ परसेंट पर एनम है, तो टी हमारा यहाँ पर क्या होगा R। बस अब फॉर्मूला पुट कर देना, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू में T डिवाइड बाय 100। तो I हमारा यहाँ पर क्या है 4 और हमारा P क्या है यहाँ पर 9 और R स्क्वायर आ गया, R की R वैल्यू होगी और T की भी R है यहाँ पर, अपॉन में 100। तो यहाँ पर आ गया 400 और ये 9 इसके नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर जब यहाँ पर आ जाएगा ये 20/3 आ जाएगा, इसको कर देते हैं हम R इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट इनके 20 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन किससे मैच करता है 3 6 18, आपका आर ही आ जाएगा 6 से 2/3% आंसर आपका, मतलब आंसर हमारा सी है। अभी ये 9 हमने क्यों लिया, ये इसलिए लिया ताकि आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट हो सीधी सीधी वैल्यू आ जाए। अगर यहाँ पर 4/6 होता तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल को 6 लेते, अगर पॉइंट्स में होता तो हम पॉइंट्स में लेते, तो ताकि हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू सीधी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए ताकि आप आगे इजीली सोल्व कर ले। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, ए सम ऑफ ₹1550 वाज लेंट पार्शियली एट 5% एंड पार्शियली एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 1550 रुपए कुछ भाग 5% की रेट के हिसाब से उधार दिए और कुछ भाग 8% के हिसाब से दिए। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 इयर्स इज ₹300, मतलब कि जो टोटल ब्याज उन्हें प्राप्त हुआ है 3 सालों के बाद वो 300 रुपए प्राप्त हुआ, दोनों की म्यूचुअली कंट्रीब्यूशन से, 5% वाले के भी और 8% वाले से भी। और द रेशो ऑफ मनी लेंट एट 5% टू डेट 8%, यानी कि जो दोनों का रेशो है जो 5% और 8% पर दिया गया वो हमें निकालना है, अनुपात इसमें निकालना है। तो सबसे पहले 1550 रुपए हमारे पास क्या है प्रिंसिपल, पी हमारा हो गया 1550 रुपए, ठीक है। और इसके हिसाब से लेके जब टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 इयर्स, तो इस केस में लेंगे हम टी हमारे पास क्या है 3 इयर्स और रुपीस आई हमें कितना प्राप्त हुआ दोनों के म्यूचुअल से, हमें 300 रुपए, ठीक है। अब हमें इसमें आर निकालना, आर क्या होगी जो एवरेज, मतलब कि जो दोनों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया होगा दोनों पर्सन ने, तो एवरेज आर हम निकाल लेंगे यहाँ पर, एवरेज रेट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम उसका लिख लेते हैं आई का P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो आई की वैल्यू 300 इंटू में 100, ये 100 ऊपर ले गए, और P हमारा 1550 गुणा में, और टाइम हमारा यहाँ पर कितना है 3 साल, और इज इक्वल टू आर। अब इसको काट दो जो कटता हो, तो आर आपका आ जाएगा यहां पर 200 अपॉन में 31। ये आपका जो है एवरेज रेट है कि दोनों का इतना कंट्रीब्यूशन आपस में इतना रहा होगा कि जब जाके उसे 3 सालों में 300 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या हमें रेशो निकालना, तो बाय मेथड एलिगेशन हम यहां पर यूज करेंगे ऐसे केस में, यानी कि मिश्रण नियम जो होता है हमारा। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो केस 1 जो है वो कितना है 5%, और केस 2 जो है हमारा 8%।
और दोनों का जो एवरेज है वो कितनी है 200/31%। अब हम सभी को 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें एक सिंपल वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो ऑल मल्टीप्लाई बाय 31, तो इसको गुणा करेंगे 31 से क्या आ जाएगा 155, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 248, और ये आ जाएगा 200। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पर 48 और यहाँ पर आ जाएगा 45। अब ऐसा कोई हमें टेबल लेना होता है जिससे कि दोनों हमारे डिवाइड हो जाए। तो 3 से हो रहे हैं ये, तो ये आपका आ जाएगा 3 एकम 3 3 6 18, और ये 3 एकम 3 3 5 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 16:15, यानी कि आंसर आपका आ गया डी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया आपको। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्योंकि पहले एवरेज रेट निकाल लेंगे और उसके बाद बाय यूजिंग मेथड एलिगेशन, यानी कि उसे मिश्रण नियम भी हम कहते हैं, लिख देता हूं मैं। तो इस केस में हमें ये सब मेथड यूज करके और आगे वही डिजिट लेना होता है जिससे कि हमारा एक न्यूमेरिक वैल्यू सीधी सीधी निकल जाए ताकि आप इजीली उसे सॉल्व कर सके। तो 31 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, ये आ गया। फिर दो इनका डिफरेंस ले लिया हमने, 200 और 155 का डिफरेंस 45, और क्योंकि एवरेज था तो डिफरेंस हमें लेके चलना पड़ता है ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज पता चल जाए क्या अनुपात में चल रहा है वो। और यहाँ से 48 आ गया। फिर ऐसा टेबल ले लिया जिससे दोनों डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से। तो जितना डिवाइड हो सकते थे कर दिया। तो 16:15 इसका आंसर है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया होगा इस अनुपात में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए पर्सन बोरोस सम मनी फॉर 5 years एंड रेशियो ऑफ लोन अमाउंट एंड टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज 5:2। एक इंसान जो है 5 सालों के लिए कुछ पैसा उधार लेता है और उनका जो रेशो है लोन अमाउंट का, कर्ज राशि का, और उसका जो ब्याज है वो है 5:2। फाइंड द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट, मतलब कि हमें निकालना क्या है लोन अमाउंट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का अनुपात निकालना है। वो किसके इक्वल है, या तो 2:25 के, या 2:1 के, या 5:2 के, या 25:2 के। तो सबसे पहले हमें टाइम गिवन है, फाइव ईयर्स। अब हमें क्या गिवन है, रेशियो ऑफ लोन अमाउंट यानी कि और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। वो कितना है 5:2। उस टाइम पर जो अमाउंट है हमारा प्रिंसिपल है और ब्याज है उनका अनुपात क्या है 5:2। तो एक तरीके से हमारे पास ये P और I हो गए। तो हम फॉर्मूला जानते हैं P इंटू R इंटू में T डिवाइड बाई 100। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे R की, क्योंकि टाइम हमारे पास गिवन है। I हमारा हो गया 2, 100 को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और P की हमारी क्या होगी 5, और T की हमारी क्या वैल्यू है 5। R हम यहां से निकाल लेंगे तो 200 डिवाइड बाई 25 R। तो R हमारा आ गया यहाँ पर 8%। अब R हमारा 8% है तो हम लेट यहाँ पर मान के चलेंगे R हमारा 8% आ गया। अब हमें निकालना है किसके बीच में रेशियो ऑफ लोन अमाउंट, यानी कि लोन अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट, उनके बीच का हमें क्या निकालना है रेशियो। तो लेट प्रिंसिपल यानी कि हमारा जो P है वो 100 मान लेते हैं। तो केस 1 हमारा मतलब कि वो अगर 100 है P, ठीक है, और केस 2 यानी कि R जो हमारा वो 8% है, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे हम। तो किसी भी एक कॉमन टेबल से डिवाइड करते हैं, जो जहां तक हमसे डिवाइड होता है वहां तक करते हैं, फिर उसके बाद वो हमारा रेशियो आंसर आ जाएगा। तो 4 के टेबल से दोनों डिवाइड होते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 20 और 4 दूनी 8। तो इनका क्या होगा 25:2 इसका आंसर होगा। कि इनका जो रेशियो होगा लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट का होगा 25:2 इज आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं लेकिन वो चलते रहेंगे, आप सॉल्व करते रहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट बॉक्स में नहीं, हम मैसेंजर फेसबुक से जुड़े हुए हैं आपके साथ, टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हैं, आप तुरंत हमें उस पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है बताएं और उसको सोल्यूशन हम आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सपोर्ट करते रहें।